Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हम लोगों ने इसकी मीनिंग फीचर्स एंड फंक्शंस देख लिए थे। उम्मीद करता हूँ वहां तक आप लोगों को समझ में आ गया था। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहा है इस चैप्टर को, तो जाके पहले इसकी मीनिंग्स वगैरह देखे, उसके बाद इस टॉपिक को देखे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज की मीनिंग तो देख ली थी, जिसको मैंने बताया था आप लोगों को। स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग सेकेंडरी मार्केट के नाम से भी जानते हैं, जहां पर सिक्योरिटीज की क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सारी चीजें क्या होती है, इसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, ये और कौन सी, सेकेंड हैंड। ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम तो प्राइमरी मार्केट में होता है। जो दूसरी बार मतलब एक बार कस्टमर ने खरीद लिया, उसके बाद अगर वो किसी और को बेचना चाह रहा है तो उस कौन सी मार्केट में होता है, वो स्टॉक मार्केट में ये सारी चीजें होती है। यहां तक मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब आगे देखना है कि स्टॉक एक्सचेंज ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जो देता है। ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग देता है। कॉर्पोरेट सेक्टर जहां पे वर्क वगैरह होता है, कंपनीज वगैरह को क्या सर्विसेज देता है, कम्युनिटी को क्या सर्विस देता है, और एज अ इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं उनको क्या फैसिलिटी देता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं सर्विसेज टू कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर वालों के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, नंबर 1 पर है बच्चों वाइडर मार्केट। नंबर 1 पर क्या फैसिलिटी देता है, वाइडर मार्केट। वाइडर मार्केट मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत बड़ी मार्केट मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर मतलब पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी क्या कर सकते हो आप, पैसे को रेज कर सकते हो। भाई नॉर्मल मान लो कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अगर उसे पैसे चाहिए तो वो पैसे कहां से लेती थी, या तो बैंक से लेगी, या किसी पर्सन से लेगी, या किसी जान पहचान वालों से लोगे। मतलब अलग अलग जगह से पैसे आपको क्या करने पड़ेंगे, इकट्ठा करने पड़ेंगे। मान लो आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10 करोड़ रुपए आप कहां से लाओगे, कुछ पैसे खुद से लगाओगे, कुछ पैसे बैंक से लोन लोगे, कुछ पैसे कहीं कहीं अलग अलग जगह से लेके आओगे ना। बट अगर आप शेयर मार्केट में आते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, तो स्टॉक मार्केट से आप क्या कर सकते हो, इकट्ठे पैसे रेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इकट्ठे पैसे रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट। वहां पर आप शेयर इशू करोगे और वहां पर बाइंग एंड सेलिंग करोगे। वहां पर आपको क्या होगी, सिक्योरिटीज जो आपके शेयर से बिकेंगे, लोग इन्वेस्टर्स खरीदेंगे, तो वहां से आप पैसे को क्या कर सकते हो, रेस कर सकते हो। मतलब वाइडर मार्केट, यहां से आप अनलिमिटेड पैसे, बहुत ज्यादा पैसे क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। नंबर टू पर है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मार्केट में वैल्यू। तो ऐसी जितनी भी कंपनी होती है उनकी क्या होती है, अपनी प्रेस्टीज होती है, उनकी अपनी खुद की क्या होती है, वैल्यू होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उन्हीं कंपनी को लिया जाता है जो कि क्या होती है, लिस्टेड होती है। उन्हीं कंपनी को लिया जाता है, वही सिक्योरिटीज बेची जाती है जो कि क्या होती है, लिस्टेड होती है। लिस्टेड यानी कि जो सेबी को पास करता है। ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती है, उन्हीं कंपनियों को स्टॉक मार्केट में लाया जाता है जो उन कंडीशन को फुलफिल कर लेती है। भाई इतनी ढेर सारी कंपनियां हैं, हर कंपनी चाहती है पैसे को रेज करना और हर कंपनी ट्राई करती है। बट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वही कंपनी मतलब जो पास कर पाती है उन सारी कंडीशंस को, उन्हीं की सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, लिस्टेड किया जाता है। उन्हीं की सिक्योरिटीज को यानी कि शेयर्स वगैरह को लिस्टेड किया जाता है। हर कंपनी को मौका नहीं मिलता है कि वो ये शेयर मार्केट से पैसे रेज कर सके, ऐसा नहीं है। खाली वही कंपनी आ सकती है स्टॉक एक्सचेंज में जो कि लिस्टेड होती है। और लिस्टेड जो कंपनी होती है बड़ी मुश्किल से होती है, और भी जब बड़ी मुश्किल से होगी तो उनकी क्या होगी, प्रेस्टीज होगी। भाई अगर कोई 50% लाएगा उसकी वैल्यू नहीं है, भाई नहीं होती इतनी। लेकिन कोई टॉपर होता है, कोई 95%, 100 आउट ऑफ 100 आता है, उसकी वैल्यू होती है ना। तो उसी तरह जो सारी कंडीशन को फुलफिल कर पाता है और लिस्टेड होती है, तो ऐसी कंपनी की क्या होती है, अपनी प्रेस्टीज होती है, उनकी वैल्यू होती है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग उस जगह पर पैसा लगाने में इंटरेस्टेड होते हैं, उस जगह वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। समझ में आ रही बात। ठीक, नंबर थर्ड पर है बच्चों हाई शेयर प्राइसेस। हाई शेयर प्राइसेस भाई ऐसी जगह जहां पे प्रेस्टीज है, जहां पे उनकी वैल्यू है, तो उनके शेयर के प्राइसेस भी क्या होंगे, हाई होंगे। भाई जहां पर
डिमांड ज्यादा होगी वहां क्या होगा, प्राइस भी हाई होगा। अब डिमांड क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि वैल्यू है, प्रेस्टीज है, ऐसी सिक्योरिटीज है, ऐसे शेयर वगैरह मिल रहे हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू है, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, तो उनके भी प्राइस भी क्या होंगे, ज्यादा होते हैं। ठीक है। नंबर 4 प्राइस स्टेबिलिटी। यहाँ पर प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहती है, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड और सप्लाई में फर्क नहीं आता है, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड है उतनी सप्लाई भी रहती है, लोग बहुत ज्यादा खरीदने वाले बेचने वाले यहाँ पर रहते हैं, बायर्स एंड सेलर्स बहुत अवेलेबल रहते हैं, इसलिए वहां पर प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहती है, इतना ज्यादा इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं आता है। तो ये आपको सर्विसेज देता है किसको, कॉर्पोरेट सेक्टर को। अब दूसरा देखो है सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स, इसके नोट्स में दे दूंगा आपको, आप लोग डाउनलोड कर लेना और इजीली आपको एक बार रीड करना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, बट एक बार बुक रीडिंग मस्ट है, बुक रीडिंग जरूर से करना। ठीक है बच्चों। नंबर 1 लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर बात हो रही इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सर्विसेज देता है बेटा। तो नंबर 1 पर लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो आपने कोई कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर है मिस्टर ए, ये कौन है भैया, इसकी आंख वगैरह देख लो, ये है। ठीक है। तो ये है मिस्टर ए। तो अब मिस्टर ए ने किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हुए हैं 1 लाख रुपए के। अब मान लो मिस्टर ए को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो वो क्या कर सकता है, उसको जो शेयर 1 लाख रुपए के उसने खरीद के रखे हैं वो कभी भी उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकता है। मैंने बताया था ना कि इतने ज्यादा लोग बायर्स एंड सेलर्स है, अगर उसको पैसे की नीड है तो कभी भी उसको कन्वर्ट कर सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने शेयर खरीद लिया तो भैया आप ढूंढ रहे हो भैया कोई खरीदने वाला है, कोई खरीदने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेलर मतलब आप बेचने के रेडी हो, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, 50 लाख लोग दिन भर में ट्रांजैक्शन करते हैं शेयर मार्केट में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ठीक है। नंबर 2 पर बच्चों सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या है, क्या सर्विसेज देता है स्टॉक एक्सचेंज, सेफ्टी का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकेंडरी मार्केट जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पैसों की सेफ्टी भी रखता है। ठीक है। कैसे सेफ्टी रखता है, जो भी कंपनी वगैरह है या फिर जो भी डीलर्स होते हैं उन पर उनको सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज यानी कि देखता है, उन पर नजर रखता है, किसी भी तरह का फ्रॉड ना होने पाए, इन्वेस्टर के पैसे बेकार नहीं जाने पाए, कोई उससे फ्रॉड ना करे, ये सारी चीजों को वो सुपरवाइज करता है। ठीक है। नंबर थर्ड पर है लोन फैसिलिटी। नंबर 3 पर क्या है बच्चों, लोन फैसिलिटी। ये क्या करता है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्या करता है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, इन्वेस्टर्स को। मतलब मान लो जो आपको शेयर्स मिलते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, नेगोशिएबल बिल होते हैं। नेगोशिएबल का मतलब समझते हो कि मतलब आप उसको किसी के पास भी लेके जाओ। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा, जो लोग उससे अकाउंट्स पढ़ा उनको पता होगा, या फिर जिन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है उनको पता होगा, नेगोशिएबल बिल होता है। अगर आप चाहो तो उसको किसी और को, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वो किसी और को दे सकते हो। तो उसी तरह लोन फैसिलिटी मिलती है, जैसे आपके पास आप बैंक जाते हो ना, तो बैंक बोलता भैया कोई चीज गिरवी रखो, कोई सामान गिरवी रखो, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास सामान नहीं है, आपके पास शेयर है, 1 लाख रुपए की शेयर है, 5 लाख रुपए की आपके पास शेयर है, तो आप उससे गिरवी रख सकते हो। समझ में आ रही बात, आप उसको दे सकते हो एज सिक्योरिटी, भैया देखो ये मेरे पास है, आप शेयर ले लो, मुझे लोन दे दो। तो आपके जो शेयर है वो पब्लिक को या इन्वेस्टर को लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आप जाके उसको आप गिरवी रख सकते हो, आप उसको एज सिक्योरिटीज रख सकते हो, बदले में लोन ले सकते हो। समझ में आ रही बात। अगर आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं तो आप शेयर को गिरवी रख दो, आपको लोन मिल जाएगा। ये सर्विस मिलती है इन्वेस्टर्स को। ठीक। नंबर 4 पब्लिसिटी। नंबर 4 पर क्या है, पब्लिसिटी। भाई जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में अपडेट देते रहते हैं कि आपके जो शेयर है उसकी आज वैल्यू क्या है, कल वैल्यू क्या है, मतलब डेली बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि जो आपने शेयर परचेज किया ना उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आज आप प्रॉफिट में हो, आप सेल करना चाहते हो या आप कोई सिक्योरिटी परचेज करना चाहते हो, तो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट से आप उसको खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो जब आपको लगे कि आपके शेयर्स प्रॉफिट में है। समझ में आई बात। और 5th पे क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट गाइड। इन्वेस्टमेंट गाइड का मतलब क्या, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये क्या करती है, आपको एज अ फ्रेंड गाइड भी करती है, इन्वेस्टर्स को गाइड भी करती है,
बताती है कि भाई आपको किस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए, किसकी सिक्योरिटीज परचेस करनी चाहिए, किसकी सिक्योरिटीज गाइड करनी चाहिए, सारी कोटेशन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो हर तरह से आपको गाइड भी करती है कि किस कंपनी में पैसे लगाएं और किस कंपनी में पैसे नहीं लगाएं। तो ये थी सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स के लिए। क्लियर हो गया। अब बच्चों लास्ट है सर्विसेज टू कम्युनिटी। कम्युनिटी वाला सोचते हो सोसाइटी, लोगों के लिए क्या सर्विसेज देता है भाई। नंबर 1 फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, देखो कंपनी क्या करती है कि ऐसे जितने जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी पब्लिक है, उनको क्या करती है, फाइनेंस का मतलब आपके अंदर एक हैबिचुअल बनाती है, आपके अंदर हैबिट डालती है कि आपके अंदर क्या हो, सेविंग की हैबिट आए। भाई आपके पास पैसे बैंक में पड़े हुए हैं या आपके पास खाली है, तो उसको क्या करो, आप क्या करो, उसको सेविंग करो। भाई आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, वहां पे आपके पैसे क्या है, चांसेस वो क्या हो जाएंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। हाँ चांसेस है कम भी हो जाए, बट अगर आप सही जगह लगाओगे तो आपके पैसे इंक्रीज होने की चांसेस। आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके अंदर हैबिचुअल बनाता है आपको कि आप पैसों क्या करो, सेविंग करने की आपके अंदर आदत है। नंबर 2 चैनल फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, चैनल है, एक जरिया है कम्युनिटी वालों के लिए, लोगों के लिए, कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। नंबर 3 बच्चों पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब है गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना है और जो भी सोशल काम करने हैं, तो उनको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट नॉर्मली क्या करती है, पब्लिक से टैक्स लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से टैक्स लेती है। अब टैक्स से तो यार इतने पैसे नहीं आ पाएंगे, और भाई आएंगे तो कितने आएंगे, कभी जरूरत पड़ेगी पैसे की। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट क्या होती है, बॉन्ड्स, जो होते हैं आपके शेयर्स वगैरह होते हैं, उसी तरह बॉन्ड्स भी एक सिक्योरिटीज होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गिरवी रखती है, मतलब गिरवी का मतलब शेयर मार्केट में दे देती है, बदले में पैसे क्या कर लेती है, रेज कर लेती है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, स्टॉक मार्केट से अपने जो सिक्योरिटीज है उसको रख के बदले में पैसे जो है गेन कर लेती है। ठीक। नंबर 4 इकोनॉमिक मिरर जो कि एक बैरोमीटर वाला पार्ट था ना, बताया था मैंने। तो ये क्या आपके लिए इकोनॉमिक मिरर का भी काम करता है, क्योंकि देखो शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर कभी भी अप एंड डाउन आते हैं। तो आपके स्टॉक मार्केट में आपके जो शेयर के प्राइस है उसमें हमेशा कम या ज्यादा कुछ ना कुछ होता ही है। तो आपको इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी आपको बताता है। तो ये सारी आपकी क्या है, सर्विसेज टू कम्युनिटी। तो ये आपके लिए है कॉर्पोरेट सेक्टर, इन्वेस्टर्स एंड द लास्ट इज कम्युनिटी। तो ये आपका होगी सारी सर्विसेज के पार्ट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में वापस आया। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मतलब कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो सिक्योरिटीज को परचेज और बाय करते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर आता है ब्रोकर। कौन आता है बच्चों, ब्रोकर। और नंबर 2 पर है जॉबर। ठीक है, 4 है। अभी पहले हम लोग को पहले देखते हैं ब्रोकर क्या होता है। देखो ब्रोकर का मतलब मैंने भी बताया था आप लोगों को कि नॉर्मल जब कभी भी हम लोग कभी भी स्टॉक मार्केट में जाते हैं, अगर हमें मान लो सिक्योरिटीज परचेज करनी है, शेयर वगैरह खरीदना है किसी कंपनी का, तो हम कौन है, बायर। यहां पर कौन है, सेलर। तो आप डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते हो। हम जो है डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर पाते हैं। तो बीच में कौन होता है, बीच में होता है ब्रोकर। कौन होता है बच्चों, बीच में होता है ब्रोकर। इसके जरिए से, ब्रोकर के जरिए से हम लोग सेलर से क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं। तो ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर वो होता है जब किसी पब्लिक के लिए, यानी कि हम जैसे लोगों को जब शेयर खरीदना होता है तो वो सारा काम करता है, जो भी डील वगैरह कराने का काम करता है, डीलिंग कराने का वो कौन करता है, ब्रोकर करता है। और वो जो बीच का काम करता है, हमें सिक्योरिटीज बाइंग एंड सेलिंग कराता है, उसके बदले में कमीशन चार्ज करता है या फिर अपनी सर्विस के पैसे चार्ज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकर। ब्रोकर एक कौन होता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का यही जो मेंबर होता है, क्या होता है, मेंबर होता है। बट ये खुद पैसे नहीं लगाता है, खुद से इन्वेस्ट नहीं करता है। नॉर्मल पब्लिक के लिए, जो भी पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए, उनके बिहाफ पे वो क्या करता है, सिक्योरिटीज परचेज करता है। वो बोलते हैं कि हमें इस कंपनी की चाहिए, तो उस कंपनी की आपको शेयर खरीद के दे देगा। आपने बोला जियो की चाहिए, वो आपको जियो के देगा। आपने बोला रिलायंस चाहिए, वो रिलायंस का देगा। आपने बोला टाटा की चाहिए, वो आपको टाटा के देगा। कहने का मतलब
वो आपको शेयर खरीद के देता है आपके बिहाफ पे। खुद तो आप खरीद नहीं सकते हो, तो जो ब्रोकर होता है वो आपके जगह पे खरीद के दे देता है। तो जो क्या लिखा है, अ ब्रोकर इज अ मेंबर, ब्रोकर कौन है, एक मेंबर है ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ का, स्टॉक एक्सचेंज का। ही बायस एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब कौन है, बाहर वालों के लिए, जैसे हम लोगों के लिए बाइंग एंड सेलिंग करता है सिक्योरिटीज की। हु आर नॉट मेंबर, जो कि मेंबर नहीं। भाई मैं मेंबर नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे खरीदना है, अगर मुझे शेयर को खरीदना है तो मैं किसके पास जाऊंगा, ब्रोकर के पास जाऊंगा। ठीक है। ही चार्ज ब्रोकरेज फॉर हिज सर्विसेज, वो करता है, चार्ज करता है जो भी उसने आपके लिए डीलिंग वगैरह करी है ब्रोकरेज के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए। समझ में आ गई बात। ये कौन होता है, ब्रोकर। क्लियर है। आगे देखो जॉबर। अब जॉबर कौन होता है भाई, जॉबर क्या होता है, वो भी एक मेंबर ही होता है स्टॉक एक्सचेंज का, बट ये हमारे लिए बाइंग एंड सेलिंग नहीं करता है, ये खुद के लिए करता है। ये क्या करता है, खुद के लिए करता है, खुद रिस्क लेता है। मतलब खुद क्या करेगा, सिक्योरिटीज परचेज करता है। इन फ्यूचर अगर उसमें प्रॉफिट होता है, उसको सेल करके प्रॉफिट क्या करता है, पाता है, प्रॉफिट गेन करता है। इन केस अगर उसे लॉस होता है तो वो सफर करता है लॉस से। तो कहने का मतलब ब्रोकर वो होता है जो खुद से, जो मतलब सॉरी, ब्रोकर वो होता है जो पब्लिक के बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे आपकी सिक्योरिटीज को परचेज करता है और सर्विस चार्ज करता है, खुद के लिए कुछ नहीं करता है। बट जो जॉबर होता है वो खुद के लिए खरीदता है। समझ में आया, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर दोनों है, बट ये खुद के लिए खरीदता है, और जो भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट गेन करता है, तो लॉस होता है तो लॉस गेन करता है। तो जॉबर इज अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, बट ही बायज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन बिहाफ। ऑन हिज ओन बिहाफ मतलब खुद के बिहाफ पे। समझ में आ रही बात, इसमें खुद के बिहाफ नहीं था, ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर, बट यहां पर क्या है, ऑन हिज ओन बिहाफ, खुद के लिए। ठीक। ही रिसीव्स प्रॉफिट और लॉस डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। क्यों क्या करता है, प्रॉफिट रिसीव करता है या फिर लॉस, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। किसके ऊपर, मार्केट कंडीशन के ऊपर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आई थिंक यहां तक कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। अब जब हम लोग देखेंगे बुल एंड बियर क्या होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और उसको भी समझते हैं और चैप्टर को आज ही कंप्लीट करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ, तो हमारा थर्ड ऑपरेटर से बुल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा ब्रोकर, फिर देखा हम लोगों ने जॉबर, और थर्ड हमारा क्या है, बुल। अब बुल का क्या होता है, देखो बुल का मतलब होता है, आप एक एग्जांपल समझो, मान लो जस्ट सपोज, मान लो ये मेरे पास एक मार्कर है, क्या है, एक मार्कर है। अब मार्कर मान लो, ये मार्कर कितने का मिलता है मार्केट में, 25 रुपीज का। अब मुझे पता है कि अभी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इसका प्राइस हो जाएगा मार्कर का 50 रुपए। भाई इसकी शॉर्टेज आने वाली है, तो ये मार्कर क्या होगा, बहुत महंगा बिकेगा, 50 रुपए का बिकेगा। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, इस तरह के 1000 मार्कर पहले से खरीद के रख लिए, पहले से क्या किया, खरीद के रख लिए। अब इन फ्यूचर जब मार्कर का रेट महंगा होगा तो मैंने क्या किया, सबको वो मार्कर भेज दी, तो मुझे क्या हो गया, 25 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा हर मार्कर में। भाई क्योंकि शॉर्टेज हो गई तो पहले से मैंने खरीद लिया। तो तो बुल क्या होते हैं, बुल की जो सोच क्या होती है कि उनको उम्मीद होता है कि जो प्राइस है फ्यूचर में क्या होगा, शेयर का बढ़ेगा। क्या होगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो बुल जो ऐसी सोच रखते हैं वो क्या करते हैं कि पहले से ही कुछ शेयर को पहले से परचेज कर लेते हैं। मान लो इन्होंने क्या किया, 1000 शेयर परचेज कर लिए, अभी उस शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, तो 1000 शेयर खरीद के रख लिए। लेकिन इनको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ के 100 से 200 हो जाएगा, और जब भी हो जाएगा ये क्या कर देंगे, उस सिक्योरिटीज को सेल कर देंगे। क्या कर देंगे, सिक्योरिटीज को ये लोग सेल कर देंगे। तो ऐसे लोग जो कि फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, बुल। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, बुल इज अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइसेस, जो कि एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस क्या होगा, राइज होगा, यानी कि बढ़ेगा। देयरफॉर ही बायस सिक्योरिटीज विद अ व्यू टू सेल देम इन फ्यूचर। वो बाय क्यों करता है, सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए, कब, फ्यूचर में, एट हायर प्राइस, मतलब यानी कि हायर प्राइस, 100 रुपए का लेता है वो बिक करता है 200 का बेचेगा, जितने का भी लेगा तो यानी कि उसको हाई प्राइस पे बेचने के लिए खरीदता है, एंड देयर बाय मेक अ प्रॉफिट। इन इंडिया बुल इज आल्सो नोन एज तेजी वाला। इंडिया में बुल को हम लोग तेजी वाला के नाम से भी जानते हैं। तो ये यार पॉइंट याद रखता है, एमसीक्यू में बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बुल कौन होता है, बुल वो होता है जो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, और मुझे पता है कि एक्सपेक्ट करता हूं प्राइस बढ़ेगा, तो पहले से मैंने शेयर खरीद लिया, फ्यूचर में क्या करूंगा, उसको
बेच दूंगा, यानी कि हायर प्राइस पे। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो वो लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, तो उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, बुल। अब देखो बियर, बियर का मतलब क्या होता है, भालू, है ना? तो बियर का यहाँ पर क्यों यूज किया जाता है? देखो ये लोग क्या करते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, कम होगा। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो ये देखो क्या करते हैं, एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पर्सन है राहुल और एक पर्सन है श्याम। एक का नाम है राहुल और एक का नाम है श्याम। तो राहुल ने क्या किया, 1 अप्रैल, मान लो डेट है 1 अप्रैल और यहाँ पर है 1 मई। तो राहुल ने क्या किया है कि शेयर है उसके पास और एक शेयर की वैल्यू है मान लो 300 रुपीज, और उसने श्याम से बोला कि यार 300 रुपए का शेयर है, तुम 1 मई को 1 मई को यही शेयर मुझसे 170 रुपीज का ले लेना। समझ में आ रही बात? मतलब 300 का शेयर है, एक शेयर का प्राइस 300 रुपए है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें 170 के दे दूंगा। अब आप लोग सोचो, महंगा है और 1 महीने बाद इतना सस्ता दे देगा, ऐसे इसका लॉस हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है। क्या कर रहा है, ये रिस्क ले रहा है, बहुत बड़ा सट्टेबाज है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है राहुल। किस पर्पज से? इसको उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाएगा, जो शेयर की प्राइस वैल्यू 300 रुपए है, इन फ्यूचर यही प्राइस 300 से गिर के 130 रुपीज होने वाला है। इसको उम्मीद है कि 1 महीने बाद 1 अप्रैल से 1 मई को शेयर की वैल्यू 300 से 130 होने वाली है। तो इसने क्या किया, डील कर ली है फ्यूचर में, यही जब 1 मई को इसकी वैल्यू 130 रुपए होगी तो मैं 170 का बेच दूंगा। जरूरी नहीं है ऐसा हो जाए, बट ये एक्सपेक्ट कर रहा है। जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस बढ़ जाएगा, उसी तरह ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस घट जाएगा। तो ये पहले से ही डील कर ले रहा है। अगर ये मान लो इसकी एक्सपेक्टेशन ठीक हुई तो पर शेयर कितने रुपए कमा लेगा, 40 रुपीज कमा लेगा भाई। इसके हिसाब से 300 वाला शेयर 130 का हो जाएगा। अब शाम को क्या पता, शाम को तो लग रहा है भाई 300 वाला 170 में मिल रहा है, तो शाम तो खुशी खुशी ले लेगा। बट इन फ्यूचर शाम को क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। शाम को क्या होने वाला है, लॉस होने पा रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस क्या होगा, लॉस में जाएगा। लॉस में जाएगा तो वो प्राइस कमा लेगा। समझ में आई बात? और बियर को हम लोग मंडी वाला के नाम से भी जानते हैं। देखो क्या लिखा है बुकिश लैंग्वेज में, बता देता हूँ। अ बियर इज अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन प्राइसेस, जो कि एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस में क्या होगा, फॉल आएगा। देयरफॉर ही सेल्स सिक्योरिटीज फॉर फ्यूचर डिलीवरी। तो वो क्या करता है, सिक्योरिटीज को फिर जो क्या करता है, सेल करता है फ्यूचर डिलीवरी के लिए। बताया ना 1 अप्रैल है तो उसने मई में बेचेगा, वो फ्यूचर में बेचता है। ही सेल विद द होप टू, किस लिए बेचता है, उसको होप है, उम्मीद है, टू बाय द सिक्योरिटीज एट अ लोअर प्राइस बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम में जो भी उसने प्राइस में शेयर खरीदा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 300 से 170 होगी ना, 300 से 170 होगी, तो इसको उम्मीद है कि प्राइस कम हो जाएगा। इन इंडिया अ बियर इज आल्सो नोन एज मंडी वाला। तो बियर को हम लोग मंडी वाला के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका ये टॉपिक भी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर भी क्लियर हो गया। अब बस आपका कुछ टर्म्स है, टर्म्स आई थिंक सिलेबस में है नहीं, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका बचा लास्ट में सेबी। सेबी क्या होता है, तो उसको भी मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं और आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी इतना स्क्रीनशॉट लो, मैं आता हूं आपको सेबी के बारे में ही बताता हूं और आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है सेबी, ठीक है। सेबी क्या होता है, सेबी का फुल फॉर्म याद रखना। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है बच्चों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये होता है क्यों है, पहले भी मैंने बताया था, शायद आप लोगों को नहीं याद तो फिर से बता देता हूँ। सेबी क्या होता है, एक तरह से गवर्नमेंट का ही बॉडी होती है। गवर्नमेंट ने ही सारी चीजें इनको फैसिलिटी दे रखी होती है कि वो स्टॉक मार्केट पे नजर रखे, देखें कि किसी भी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो पा रहा है इन्वेस्टर्स के साथ, किसी तरह की चीटिंग तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजों के लिए काम रेगुलेट करने के लिए कौन काम करता है, सेबी करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारे काम कौन कर देखता है, सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर वो सारी चीजें देखी जाती है कि किसी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना होने पाए, सारी चीजें एक अच्छे
एटमॉस्फेयर में चले, किसी भी तरह किसी का लॉस ना हो, ये सारा काम इनका देखना होता है। किसका? सेबी का, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आ रहा है तो क्या लिखा है, in order to protect the interests of investors, ठीक है, in order to protect the interests of investors, the government of India constitute the Securities Exchange Board of India in April 1988। कब स्टार्ट किया इन्होंने? किसके लिए? मतलब किसी तरह की चीजें ना हो तो कब उन्होंने क्या प्लान किया था? 1988 में। इट मीन्स टू बी सुपरवाइजरी बॉडी टू रेगुलेट एंड प्रमोट द सिक्योरिटीज मार्केट इन द कंपनी। इसका मतलब क्यों किया गया था? सुपरवाइज करने के लिए। सुपरवाइज बॉडी है टू रेगुलेट एंड प्रमोट द सिक्योरिटीज मार्केट इन द कंट्री। सिक्योरिटीज मार्केट को क्या करे? कंट्रोल करे, उनको देखे, किसी भी तरह का चीट वगैरह ना हो पाए, किसी के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाए, ये सारी चीजें थी। अब देखो आपके स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आता है तो लिख देना। 3 ऑब्जेक्टिव है खाली। तो नंबर 1 पर है टू प्रमोट फेयर डीलिंग बाय द इशुअर्स ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब क्या हो, जो भी डीलिंग वगैरह हो वो फेयर तरीके से हो, किसी भी तरह की इसमें चीट वगैरह नहीं होने पाए। नंबर 2, टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स एंड सेफ गार्ड, ठीक है। टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब सारी तरह से प्रोवाइड मिले, प्रोटेक्शन मिले इन्वेस्टर को, एंड सेफ गार्ड देयर राइट एंड इंटरेस्ट सो दैट देयर इज अ स्टेडी फ्लो ऑफ सेविंग इनटू द मार्केट। हर तरह से सेविंग हो, किसी तरह का चीट ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, हर पूरी प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करने का बेसिक सा काम ही है सेबी का, कि किसी भी तरह की चीट ना होने पाए, हर तरह से मार्केट में आप इन्वेस्टर का फायदा रहे। सेबी बना ही इसलिए है कि इन्वेस्टर को जो भी उनके काम की चीजें हैं, उनके मतलब कोई भी तरह का फ्रॉड ना हो, ये सारी चीजों के लिए बना ही है, ठीक है। नंबर 3, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब समझते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी, एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएट्स लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट, बैंकर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हो, क्या हो, जो भी बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, ब्रोकर्स वगैरह, जो कि आपको शेयर वगैरह दिलवाते हैं, तो वो भी किसी तरह का चीट ना कर पाए। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करें? फॉलो करें, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके फंक्शन। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं? कोई भी 5 फंक्शन आप देख लेना, मैंने लिख दिया है, इसी को आप पढ़ के चले जाना। नंबर 1, regulating the business in stock exchange and any other securities market। regulating the business in stock exchange मतलब रेगुलेट मतलब चलाना, इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट, जितने भी सिक्योरिटीज मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम होता है सेबी का। नंबर 2, रेस्ट्रिक्टिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजों को करना। नंबर 3 देख सकते हो, प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रमोट करना। और क्या है? प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। ये सारी चीजें हैं। कोई भी 5-6 फंक्शन आप लोग देख लेना, अदरवाइज में कोई खास चीजें नहीं है जिसमें आपको एक्सप्लेन की जाए। और नॉर्मली सेबी की मीनिंग अच्छे से देख लेना। कोई डाउट हो रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने फंक्शन लिखे हुए 5, आप लोग देख लेना। इसके ऑब्जेक्टिव है और सेबी है, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे फंक्शन पूछ सकता है 2 पॉइंट या 5 पॉइंट या सेबी के, तो इसको देख लेना, अच्छे से करके आना। बाकी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा वो बियर एंड बुल और जॉबर और ब्रोकर, वो जरूर से देख लेना, उसमें से डिफरेंस आ जाता है अक्सर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो गए, चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17 बैक टू बैक मैंने कंप्लीट करवा दिए। उधर आपके 9 तक अपलोड थे। तो अगर किसी के बच्चे ने बोला था कि सर 11 चैप्टर था उसको अपलोड कर दिएगा, तो वो पब्लिक रिलेशन वगैरह तो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और अब बताओ कि और कौन से चैप्टर आ रहे हैं जिसकी आपको नीड हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मुझे बता देना, उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दिएगा। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।